मैं अजिंक्य बाला साहब मेटकर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च का विद्यार्थी टीएन मीडिया द्वारा आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा में प्रस्तुत विषय कोरोना आज कल क्या इस विषय पर अपने मत प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुआ। 31 दिसंबर 2019 चीन के वुहान नामक शहर में एक कोरोना नामक बीमारी सामने आती है और ये बीमारी देखते ही देखते आने वाले समय में महामारी का रूप धारण कर लेती है और पूरे विश्व में तांडव मचा देती है। इसका आगमन हमारे भारत देश में होता है और इससे लड़ने के लिए हमारे भारत के स्वास्थ्य कर्मी, हमारे भारत का पुलिस वर्ग, हमारे भारत के सफाई कर्मचारी, हमारे भारत के प्रशासन सभी वर्ग पूरी जी जान के साथ इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे भारत देश की सरकार द्वारा इस बीमारी से लड़ने हेतु लॉकडाउन यानी कि संचारबंदी का घोषणा की जाती है और पूरा भारत इस संचारबंदी में समाहित हो जाता है। और इस संचारबंदी के माध्यम से हर एक भारतीय किसी भी प्रकार का टेंशन ना लेते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह के जा रहा है कि कोरोना आया कहीं से भी हो लेकिन इसको हार कर हमारे भारत देश से ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इस वर्तमान परिस्थिति में इस कोरोना यानी कि 2 महीने हमारा देश लॉकडाउन से गुजरने वाला है, इसके बाद की परिस्थिति कैसी होंगी, आर्थिक परिस्थिति कैसी होंगी, सामाजिक परिस्थिति कैसी होंगी, इस पर विचार विमर्श करने हेतु हम सभी के लिए आवश्यक हो जाता है। इस पर विचार विमर्श करने की बात हम जब सोचते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे भारत में इस कोरोना के बाद में 2 तरीके के प्रभाव होने वाले हैं, एक होगा सामाजिक, दूसरा होगा आर्थिक। तो सामाजिक की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति को बुरी तरीके से प्रकृति का दहन किया है, जिसका परिणाम आज नोएडा, हरियाणा जैसे कई शहरों में जंगली जानवर सड़क पर हमें नजर आते हैं। तो हमें आने वाले समय में यह भी सोचना होगा कि हमको प्रकृति का किस तरीके का और कितनी मात्रा में उपयोग करना है। उससे भी आगे बढ़कर आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग की हाल ही की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि 2022 आते आते देश के प्रमुख 22 शहरों में पानी की भारी किल्लत नजर आती है। जब हम बात कोरोना की करते हैं या किसी भी प्रकार की बीमारी की करती है, जो प्राथमिक उपचार हमारा होता है कि हमको हमारी शारीरिक स्वच्छता रखनी होगी। और जब हम बात स्वच्छता की करते हैं तो पानी का उपयोग वहां पर आता है। तो हमें आने वाले समय में इस पानी का ठीक तरीके से व्यवस्थापन भी करना होगा और इसके लिए ठीक तरीके का प्रबंध भी करना होगा। दूसरी जब हम बात करते हैं कि आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे देश में मंदी से पहले हमारा भारत देश कोरोना के पहले से ही मंदी से गुजर रहा था। अब आने वाली परिस्थिति होने वाली है डिप्रेशन की, जो कि विश्व युद्ध 2 के टाइम से चली आ रही थी। जब विश्व युद्ध 2 के टाइम से जिस तरीके की परिस्थिति हमारे भारत में आई थी, उसी तरीके की परिस्थिति लगभग इस कोरोना के बाद में हमारे भारत में उत्पन्न होने वाली है। तो इससे होगा क्या, जो कि लॉकडाउन के दौरान हमारे कई सारे व्यापार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और कई सारी नौकरियां थम सी चुकी थी। तो इसका परिणाम क्या होगा, रोजगार निर्मित की जब हम बात करते हैं तो रोजगार निर्मित के जो अवसर है वो काफी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को रोजगार अभी हाल फिलहाल में मिल चुका है उनके भी कई मात्रा में आसार है कि उनके भी रोजगार जाने की आशंका है, हम सबको नजर आ रही है। इन विपरीत परिस्थितियों में हम भारत के लिए सकारात्मक बात कौन सी है, आप सभी को ये जानना जरूरी हो जाता है। हमारे भारत के लिए सकारात्मक बात ये हो जाती है कि जब चाइना से ये बीमारी का उत्पन्न हुआ था तो चाइना ने इस बीमारी का जो आकलन है, इस बीमारी की जो जड़ है वो सभी दुनिया से छुपाई थी। इसके कारण विपरीत परिस्थिति इसकी हुई क्या, तो यूरोपियन कंट्रीज, यूके, अमेरिका जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों ने किया क्या है, जिस तरीके से पहले वो चीन को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था, उनने कई ये ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना का भारत में शिफ्ट होने वाला है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग हब में हमारे भारत की सरकारों को भी ये सोचना होगा कि विदेशी आकाओं को खुश करने की जगह हमारे भारत के जो भारतीय नागरिक है, जो भारतीय व्यापारी है, उनको कहीं ना कहीं इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें कई सारी योजनाएं लानी होंगी, कई सारी स्कीम्स लानी होंगी, जिसके कारण हमारा भारत विश्व के पटल पर मैन्युफैक्चरर का देश यहाँ पर जाना जाए। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान है, ऐसा सिर्फ आजकल कागजों के माध्यम से कहा जा रहा है, क्योंकि सही मायने में हमारा भारत कृषि प्रधान है ही नहीं, क्योंकि केवल और केवल 10% कृषि से रिलेटेड सामग्री हम भारत के बाहर एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे भारत को, हमारे देश के किसान जो पीक यहाँ पर उपजाता है तो इस पीक को एक्सपोर्ट करने के भी सही मायने में प्रबंध करना होगा, ताकि हमारा भारत प्रगतिशील राष्ट्र की ओर बढ़ते जाएंगे।
तो इस कठिन जो हम रोजगार निर्मित की बात करते हैं कि कई सारे रोजगार इस आर्थिक कोरोना के कारण हमारे अर्थव्यवस्था से जाने वाले हैं, तो इस रोजगार के लिए हमें जो छोटे व्यापारी होते उनको नया व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा और सभी तरीके से अर्थशास्त्र के रिलेटेड जितने भी कदम है वो हमें पूरी आत्मविश्वास के साथ उठाने होंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र के तौर पर उभर पाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।